ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग कर्म के ऊपर चर्चा कर रहा था, जो है भगवत गीता में ज्ञान कर्म संन्यास योग, मतलब चतुर्थ अध्याय। और ये हमारे जीवन में भी हम लोग हर दिन, हर रात, हर पल महसूस करता हूं कि कर्म कैसे हमारे जीवन में रोल प्ले कर रहा है। हम लोग कितना भी करूं, एज इफ वॉट एवर वी वांट वी आर नॉट गेटिंग। हम लोग जो चाह रहा है वो तो नहीं मिल रहा है। हर दिन हर पल कुछ ना कुछ मुसीबत आ रहा है। और क्या करूं ये समझ में भी नहीं आता। ये समझ में भी नहीं आता है मैंने क्या किया जी, इसलिए मेरे लिए इतना बड़ा साजा आ रहा है। अगर भगवान है तो क्या वो देख नहीं पा रहा है? मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, इतना धार्मिक हूं, मेरा धार्मिक विश्वास में आघात आ रहा है। इतना तूफान, इतना झंझा, इतना इतना आंधी मैं कैसे संभाल पाऊं? क्यों आ रहा है? शास्त्रकार बोल रहा है, झड़ तूफान आंधी जो भी आ रहा है वो सबके लिए आ रहा है। लेकिन तुम्हें इतना लग रहा है क्योंकि यू आर अटैच्ड टू मच with the things, with your thought process, with your belongings, and a lot of desires and attachment to the thing, attachment to the desire, each and everything. हर कर्म कर रहा हूं उस वासना को मिटाने के लिए, और हर दिन का हर कोई नया कर्म नया बंधन सृष्टि कर रहा है हमारे जीवन में। सबका बंधन किसका होता है? शास्त्र परिष्कार है कि जो करता है उनका ही बंधन होता है। कर्म तो सब लोग कर रहा है, लेकिन जिनमें जितना कर्ता भाव है, मैं कर रहा हूं, और उनके लिए उतना ही भोक्ता भाव है, उनका एंजॉयरशिप। बिकॉज आई एम डूइंग दैट सो आई शुड गेट दैट रिजल्ट। मेरे लिए होना ही चाहिए। इन लाइफ आई ऑलवेज ट्राई टू मीट माई लाइफ, मैच माई लाइफ with 2 plus 2 equals to 4। जैसे हर चीज में बहुत सारे अदृष्ट चीज है। सपोज आप चावल खाते हैं या गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी खाते वक्त बहुत लोगों को नहीं लगता कि ये चक्की से पीस कर आया है। इस चक्की वालों का उसमें क्या इरादा था? कैसे वो चक्की आया? उस गेहूं उगाने के लिए एक चाषी को कितना कुछ करना पड़ा? वो जमीन कैसे आया? सो मेनी अदृष्ट थिंग behind each and every drishta vastu. Likewise, in your life also, behind your coming to this world, or behind your each and actions, so many thought processes are there.
So many factors are there. जिसमें ज्यादा कर्तृत्व है उसमें ज्यादा भोक्तृत्व है. Wherever there is too much doership out of attachment, there enjoyership also. जिनका डूअरशिप जितना कम है उनका जीवन में कर्म के फल स्वरूप दुख इतना कम है. जो व्यक्ति का पूरा के पूरा कर्तृत्व अभिमान चला गया कि मैं कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, मेरा बच्चा के लिए कर रहा हूं, ये अभिमान जिनका चला गया है, जो हु ओनली परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, और वो भी भगवान की सेवा के निमित्त, वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्ता है. ऐसे ही भोग करने से ही भोक्ता नहीं बताते होते, भोग ना करने से भी भोक्ता होता है. जिनके अंदर में बहुत भोग का अभिलाष है, वासना है, जो व्यक्ति हर वक्त मन में भोग कर रहा है, जैसे खाना समझो, आपको लगता है कि सिर्फ खाने में ही भोग है. अगर कोई अच्छा खाना आप लोग खाया, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल भी बात बोलते, वो एक ऐसा था ना, ओ ऐसे निपट के खाया था, और बोलते बोलते आपके जीव से पानी भी आ जाता है. मतलब भोग हमारे मन में होता है. बहुत सारे चीज हम लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग मन में उनका भोग कर लेता है. व्यक्ति का भोग कर लेता हूं, वस्तु का भोग कर लेता हूं, अवस्था की भोग कर लेता हूं. कोई कोई व्यक्ति, जो लोग एंग्सस रहता है बहुत भविष्य के लिए कि मेरा क्या होगा, उनका क्या होगा, ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, दे आर ऑल्सो सफरिंग. वो लोग भी भोग ही तो कर रहा है. कोई अनप्रेडिक्टेड, अनस्टेबल, कोई काल्पनिक भविष्य के बारे में सोचकर भविष्य की भोग कर रहा है, चाहे वो दुख भोग हो चाहे वो सुख भोग हो. जो व्यक्ति सोते सोते सोच रहा है मेरा बच्चा अब 4-5 महीना में भूमिष्ठ होगा, वो चाहे लड़का हो तो ऐसे ऐसे करके उनको मैंने पालूंगा, अगर लड़की है तो उनके लिए ये मैंने देख के रखा है, वो बड़ा होगा उनको ये स्कूल में भर्ती करूंगा. और बाद में कितना कुछ सोच के हम लोग भोग करते हैं, और उसी भोग की वासना, वी गेट अटैच्ड विद दैट. उसमें से थोड़ा सा इधर उधर होगा ना, हम लोग सहन नहीं कर पाते. उससे थोड़ा अच्छा भी होगा, वो भी हम लोग ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर वेरी मच अटैच्ड विथ आवर फ्रेम्ड डिजायर. जो व्यक्ति यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल रहा है भगवान की कृपा से मिला है, और गया भी भगवान की इच्छा से. आज जिस पैसा के लिए आप खुश है, जिस बेटा बेटी के लिए खुश है, आज से 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले वो आपका नहीं था. भगवान ने दिया है कुछ कारण से. जब वृत्ति के ऊपर परिस्थिति राज करते हैं, तब आदमी दुखी बन जाता है. इसलिए लोग संत की संग करते हैं, सत्संग, साधु संग.
जीवन में इतना जरूरी है ये साधु संग। साधु ही ठीक ठीक से बोलते हैं, देखो जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू द भगवान्स विश। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ होगा भगवान को इच्छा की सहायक रूप में। भगवान ने दिया, पाल रहा हूं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, अच्छा गाड़ी, अच्छा टीवी, अच्छा फोन, भगवान ने ले लिया, कुछ कारण होगा। ऐसे जिनका मनस्थिति है वो व्यक्ति नित्य तृप्त है, वो व्यक्ति आकांक्षाहीन होता है, भगवत प्राप्ति में आनंद स्वरूप में रहते हैं। देखिए ये शरीर जड़ है, पूर्ण रूप में जड़ है। बेशक आपको कोई गलतफहमी है तो डेड बॉडी देखिए, ईच एंड एवरीथिंग इज इंटैक्ट। आईज, नोज, ईयर्स, किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट, सब कुछ। देह जड़ है, लेकिन देह के अंदर जो देही है वो आश्रय करते हैं। जिनका इस देह में आत्मज्ञान है वो देहाश्रयी, कि मैं ये शरीर हूं। जिनका इस शरीर में मैंपन नहीं हूं वो निराश्रयी। कर्तृत्व अभिमानहीन व्यक्ति निराश्रय है। जो व्यक्ति नित्य तृप्त, जिनका कोई आकांक्षा नहीं है, जो जो भगवान की इच्छा से जो मिल रहा है वो सोच रहा है कि ये भगवान की इच्छा से मिला है, कभी चला गया तो भगवान की इच्छा से चला गया। देना अलग चीज है, खो जाना अलग चीज है, और छीन लेना अलग चीज है। देना मतलब इच्छा से दे रहा, खो गया मतलब खो गया तो खो गया, मैं क्या करूं। लेकिन छीनना मतलब आप देना नहीं चाहते और वो लेना चाहते हैं। आप अगर आपकी अभिमान स्व इच्छा में भगवान चरण में नहीं देंगे तो प्रकृति छीन लेते हैं। इसीलिए हमारा इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है कि वी वांट टू possess द थिंग। लेकिन प्रकृति उससे, क्योंकि हमारे पास जो चीज जितना दिन रहना चाहिए उतना दिन ही रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। नैव किंचित करोति सह, चौथा अध्याय की 20 नंबर श्लोक तक हम लोग पढ़े थे, उसमें वही था। जो व्यक्ति नित्य तृप्त है, निराश्रय है, वो व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन करते हैं। काम किसको बोलते हैं? सेक्स को नहीं। काम की मतलब होता है फल की वासना, कि मैं ये कर्म कर रहा हूं और ये मेरा फल आएगा, आना चाहिए। आई वॉन्ट दैट, आई डिजायर दैट रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड काम अकॉर्डिंग टू द आवर शास्त्रीय एटिमोलॉजी। अहम करोमि,
मैं करता हूं, ऐसे अभिमान को बोलते हैं संकल्प। आप लिख सकते हैं, ये संकल्प क्या है? न मैं करता हूं, अहम करोमि, इस अभिमान को बोलते हैं संकल्प। और करने के बाद ये फल मुझे चाहिए, ये फल की अधिकारी मैं हूं, ये मुझे लेना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, इसे बोलते हैं काम। जिस कर्म की भूमिका में ये काम भी नहीं है, संकल्प भी नहीं है, वो है ज्ञान भूमि का कर्म। वो कर्म करते करते आपका, वो कर्म आपको आत्मज्ञान तक ले जाते हैं। काम संकल्प वर्जिता। तो ज्ञान की भूमि में आने से क्या होगा? न ज्ञान से ही सारे कर्म अकर्म हो जाता है। हम लोग पढ़े थे चौथा अध्याय की 19 नंबर श्लोक में, आप याद कीजिए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, है ना? ज्ञानाग्नि सारे कर्म को जला देता है। जिनका कोई प्रकार की तृष्णा नहीं है, वो है निराशी। जिनका मन वेल कंट्रोल्ड, इधर उधर जहां मन चाह रहा है उतना ही भाग रहा है, नहीं, भागने से पहले सोच रहा है क्यों जाऊं उधर, उधर मेरा क्या काम है, व्हाई आई एम गोइंग। ऐसे ही बोलने का समय, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, क्या जरूरत है ये बोलने का, ये बोलकर फायदा क्या है, क्या समझाना चाहता हूं ये मैं बोल के। ऐसे जिनका अवस्था है वो सुसंयक्त है, उनका मन भी वेल कंट्रोल्ड। वो व्यक्ति क्या होता है ना, जितना जरूरत होता है उतना ही भोग के वस्तु व्यवहार करते हैं, बाकी परित्याग करते हैं। परित्याग की मतलब नहीं फेंकना, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड शास्त्र। कोई चीज है जो संसार चलाने के, अब लोग संसार में रहते हैं, संसार में कोई गेस्ट आता है, कोई कुछ आता है, उनको कुछ देना पड़ता है, लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ जरूरत हो जाता है। लेकिन मेरा पर्सनल यूज के लिए इतना ही काफी है। लोग बोलते हैं स्वामी जी आपका टी शर्ट ऐसा, ऐसे होल क्यों है, ऐसे टूटा फटा क्यों है। मैंने बोला भाई जरूरत नहीं। स्वामी जी आपके पास सॉक्स नहीं है, ये नहीं है। जरूरत नहीं भाई, जितना है उसको एक बार धोकर सुखा के और एक बार पहनना। आई एम वेल वेल satisfied with these things. I don't want more. रह सकता है बहुत, आ सकता है बहुत। ऐसे व्यक्ति से आप कुछ छीन नहीं सकते। वो व्यक्ति कभी किसी का कोई चीज का जरूरत पड़े तो दे देता है। वो व्यक्ति के मन में देने का मजा आ गया है, सबके अंदर पाने का मजा है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार देना चालू किया ना मन से, उससे छीनने का जरूरत नहीं है। हरि बाबा सो रहे थे, चोर आया, उनके घर में चार पांच ही बर्तन था,
और कुछ नहीं है। तो चोर आया तो सोचा कि खाली हाथ क्यों जाऊं, ये तो हमारा प्रोफेशन की बदनामी है, तो ये बर्तन ही लेके जाऊं, पुराना बर्तन बेच देगा। बांध रहा था और पवारी पवारी बाबा की नींद टूट गया। जब नींद टूटा तो देखा चोर बांध रहा है, और चोर उसे देखकर ये एकदम दौड़ लगाया। पौहारी बाबा भी दौड़ लगाया चोर को पकड़ने के लिए। संत था, पकड़ लिया। और पता चल गया उनको, मतलब दिमाग खोल जाता है ना, जब दौड़ते दौड़ते बोले अरे यही तो बाबा है, उनके पास शहर की सब बड़ा बड़ा लोग आता है, मेरा तो गया। तो जब पकड़ में आ गया तो बोला विश्वास करो मैं और नहीं करूंगा, अब मुझे छोड़ दो, आप कोतवाली में मत दो। बोले अरे चुप, मैं कोतवाली में देने के लिए नहीं, मैं तुझे लेने के लिए जा रहा हूं। घर में चल और वो बर्तन लेके जा। तू आज आया, कल दूसरा लोग आएगा, परसों तीसरा लोग आएगा और मेरा नींद खराब करेगा, इसे ले जा। जिनके मन में देने का नशा आ गया है ना, उनसे आप छीन नहीं सकता। वही त्यक्त सर्व परिग्रह, वो व्यक्ति कभी पाप में लिप्त नहीं होता है। न आपनोति किल विषम। ये किल्विश शब्द की अर्थ सिर्फ पाप नहीं, पुण्य भी हो सकता है। देखिए, सिर्फ पाप हमें बांधते नहीं, पुण्य भी बांधते हैं। क्योंकि आप सब लोगों के पास जितना संपद है, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो आपका बेटा बेटी हो, चाहे वो सामाजिक प्रतिपत्ति हो, यश हो, सब कुछ, ये सब आपकी पूर्व पूर्व जन्म की पुण्य की फल है। और जितना कष्ट मिलता है वो पाप की फल है। लेकिन आपके पुण्य से आपका जो सामाजिक सम्मान जो कुछ मिला है, उससे आपको ईगो भी मिला है। आप सब कुछ कर नहीं सकता, अरे मुझे ये शोभा नहीं देता बाबा, मैं, लोग क्या बोल देगा। वी आर ऑलवेज कंसर्न, लोग मुझे क्या बोलेगा, लोग मुझे क्या सोचेगा। हम ना शरीर नहीं, हमारा ईगो को पकाया हम लोग। सो किल्विश शब्द की अर्थ ये नहीं सिर्फ पाप, पुण्य भी हमें बांधता है। जो व्यक्ति सच में मुमुक्षु है ना, डिजायरस फॉर लिबरेशन, उनके लिए स्वर्ग भी अनिष्ट है, स्वर्ग फल की कामना भी अनिष्ट है, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा रहना भी अनिष्ट है। इसलिए सन्यासी लोग, बहुत लोग शनि देवता की पूजा करते हैं, पता है? क्योंकि शनि देवता एकदम ऊपर में बैठा हुआ है सब कुछ छीनने के लिए, एकदम छीन के आपको राख कर देगा, भिखारी बना देगा। जो लोग सच में सन्यासी है और मुमुक्षु है ना, वो चाहते हैं कि भाई मेरा सब कुछ छीन लो, तुम ले लो, ना तो मैं पाप चाहता हूं ना तो मैं पुण्य चाहता हूं। पारमार्थिक दृष्टि में पुण्य भी पाप है। जो व्यक्ति प्रकृत त्यागी है ना, वो नित्य कर्म भी नहीं करते, नैमित्तिक कर्म भी नहीं करते, और उनके लिए उनका प्रत्यवाय भी नहीं लगता। अकरण्य प्रत्यवाय उनके लिए लगता है जो त्यागी नहीं। जो व्यक्ति को कुछ परवाह नहीं, कोई आए या कोई जाए,
वो व्यक्ति अगर नित्य नित्य पूजा पाठ ना करे, नित्य जप ना करे, ऐसे भी संत मैंने देखा है, विश्वास कीजिए, सालों साल कभी उनको देखा नहीं पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, जप करते हुए। सिर्फ कोई पूजा के दिन कोई ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं तो पूजा कर रहा है। ऑलवेज ही इन द स्टेट ऑफ बीइंग। लोग खराब सोचते हैं, अरे क्या साधु है, एक पूजा नहीं करते, घर में भगवान है उसको पानी भी नहीं चढ़ाते, ये भी नहीं। उनके लिए वो नहीं, इतना तक हो गया है, उनको इस ना करने का पाप भी नहीं लगता। हमारे जो इस प्रकरण है, चौथा अध्याय की, ये गहना कर्मणा गति तक, इस प्रकरण का मूल सूत्र है कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म की दर्शन। भगवान बोल रहा है, अर्जुन जो इस तरीका से देख रहा है मनुष्य के बीच में, वही सबसे बुद्धिमान है। ऐसे नहीं कितना मैंने पढ़ाई किया है, कितना मैं इंटेलिजेंट हूं। भगवान की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में, वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं। सबुद्धिमान मनुष्येषु। और वो व्यक्ति सारे कर्म की अनुष्ठाता है, कृष्ण कर्म कृत। ये जो हम लोग कर्म करते हैं ना, ये कर्म क्या है? ये कर्म है इंद्रिय की क्रिया। इंद्रिय कर रहा है, आंख देख रहा है, नाक सूंघ रहा है, जीभ स्वाद ले रहा है, चमड़ा स्पर्श कर रहा है, पैर चल रहा है, हाथ खा रहा है, ये वाक बोल रहा है, organ of excretion they are excreting. It's a system. जो व्यक्ति मूढ़ है ना, वही मूढ़ है, वही भ्रांत है, वही भ्रमित है। जो इंद्रियों को, इंद्रिय की जो क्रिया है उनको आत्मा में आरोप करता है, सोचते ही ये आत्मा की कर्म है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो जानता है कि इंद्रिय ही करता है। तीसरी अध्याय की 27 नंबर श्लोक, यू शुड रिमेंबर, प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अपने प्रकृति कर्म कर रहा है, अपने इंद्रिय की गुण के अनुसार कर्म हो रहा है। आत्मा अकर्ता है। आत्मा इंद्रिय के ऊपर आरोपित कर्म में, अकर्म में कर्म दिखता है। और आत्मा में जो कर्म आरोपित हुआ है उसमें उसमें कर्माभाव दिखता है कि आत्मा कुछ नहीं कर रहा है भाई। व्यासदेव इतना कुछ खाया, इतना कुछ, और खाने के बाद प्रार्थना किया कि हे यमुना मां, अगर मैं कुछ नहीं खाया तो तुम दो भाग हो जाओ। क्लियरली ही नोज दैट मेरा इंद्रिय ने खाया, मैं नहीं खाया। सो दिस इज द बोध, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। प्रकृति का कार्य, ये विश्व प्रपंच ही कर्म है। इस प्रपंच का जो अंतरात्मा है, हु इज द जिस्ट ऑफ होल एक्सप्रेस्ड यूनिवर्स, एक एक दूर्वा घास से लेकर ब्रह्मांड तक, पूरा के पूरा, सूर्य चंद्र जितना तक आप सोच सकते हैं, वह है चैतन्य घन परमात्मा।
और वो कर्महीन है। जिन्होंने ये कर्ममय जगत में ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखते, ब्रह्म में ही सारे जगत आरोपित है। हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय की 35 नंबर श्लोक में, ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। जिन्होंने कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं, वही प्रकृत दृष्टा। विभक्त, बिछड़े हुए, इन द पार्ट देयर आर कर्म, इन द होल देयर इज नो कर्म। अंश में गति है, पूर्ण में गति नहीं। आप बोतल में पानी भरो, इतना भी खाली रखो तो आप ऐसे ऐसे करो, देखो एक बुद बुद इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा। लेकिन अगर पूर्ण है तो गति नहीं है। जहां पर अंश है वहां पर गति है, जहां पर पूर्णत्व है वहां पर गति नहीं है। जिन्होंने अंश के अंदर पूर्ण को देखता है और पूर्ण के अंदर अंश को देखते हैं, वही प्रकृत ज्ञाता, प्रकृत कर्मकृत। 18 अध्याय की 20 नंबर श्लोक में है, अविभक्तम विभक्तेषु, ये श्लोक में है। श्रुति माता, वेद माता, उपनिषद ब्रह्म स्वरूप के बारे में बोल रहा है। तदेजति तन्न एजति। चलते हैं और नहीं चलते हैं। अब गीता के जो जिस भाव में हम लोग अभी है, उसी भाव से आप इस मंत्र को देखो। मतलब हमें जब लगता है कि ये चल रहा है, एक्चुअली ये नहीं चल रहा है। और जब लगता है कि ये नहीं चल रहा है, मतलब ये चलता है। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। यही है कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन। यही दार्शनिक की पारमार्थिक दृष्टि। और ऐसे अखंड पारमार्थिक दृष्टि जिन व्यक्ति के अंदर आया है, जिन साधक की, जिन साधिका की, जिन व्यक्तियों के अंदर आया है, गीताकार भगवान उनका नाम दिया है ब्रह्म कर्म समाधि ही। भगवान शंकर, शंकराचार्य जी, इस शब्द को भाष्य में लिखा, ब्रह्म एव कर्म, ब्रह्म कर्म, तस्मिन समाधि ही यस्य सह। ब्रह्म एव कर्म, ब्रह्म ही कर्म है, इसीलिए ब्रह्म कर्म। तो ब्रह्म कर्म समाधि ही। समाधि का मतलब क्या है? तस्मिन समाधि ही यस्य सह, जो इसके बारे में जानते हैं वही ब्रह्म कर्म समाधि। क्लियर? तो आप बोल सकते हैं कि समाधि के मतलब तो चित्त की एकाग्रता है, क्योंकि श्रीधर स्वामी बोल रहा है चित्त एकाग्रम। तो इसके साथ आप जोड़ेंगे कैसे? ना ब्रह्म कर्म समाधि ही मतलब ऐसे व्यक्ति की सारे कर्म यज्ञ की स्वरूप है। वो बात कर रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, खाना पका रहा है, प्रवचन दे रहा है, पूजा कर रहा है, रास्ते में चल रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ यज्ञ है उनका।
और सारे यज्ञ ही ब्रह्ममय है। आप यज्ञ के बोलते हुए जिसको आप समझते हैं वैदिक यज्ञ, तो वैदिक यज्ञ करने के लिए कोई कोई वस्तु की जरूरत है। एक है यज्ञकारी, जो यज्ञ कर रहा है। एक है उद्दिष्ट देवता, कोई देवता के लिए तो यज्ञ होगा, है ना। सूरज के लिए यज्ञ, हनुमान जी के लिए यज्ञ, राम जी के लिए यज्ञ, कुछ भी हो सकता है। और अग्नि की जरूरत है, घी की जरूरत है, कोशाकुशी की जरूरत है, यज्ञ पात्र की जरूरत है। जो ब्रह्म कर्म समाधि जो व्यक्ति है, वो सारे वस्तु उनके लिए ब्रह्म है। वो देखते हैं अविभक्त सत्ता, कोई दया, वहां पर भाग नहीं, विभाजन नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का जब ये ज्ञान आया था, उन्होंने खा नहीं पा रहा था, उनके मां लाठी से पीट पीट कर खा रहे थे, खिला रहे थे। श्री रामकृष्ण के भी यही अवस्था देखा, कि देखा जो पात्र है वो भी ब्राह्मण है, पात्र के अंदर जो खाना रखा हुआ है, खाद्य वस्तु, वो भी ब्राह्मण है, जो खा रहा है वो भी, जो खिला रहा है वो भी ब्राह्मण। कौन किसको खाए? यही है ब्रह्म कर्म समाधि। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जिससे वार्तालाप हो रहा है, सब कुछ ब्राह्मण है, एक ही है। हमारे दृष्टि भ्रम से कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है, वस्तु तो सब एक है। ऐसे भावना जिनको आ गया है, वही ब्रह्म कर्म समाधि। विभक्तम इव च स्थितम, 13 अध्याय की 17 नंबर श्लोक। वो खुद को ही खुद यज्ञ में चढ़ा रहा है, हर पल खुद से खुद को यज्ञ में चढ़ा आहुति दे रहा है, अपने वाक्य से, कर्म से, भोजन से, सोने से, उठने से, बैठने से, सबसे। अभी एक शब्द आया है ज्ञान अवस्थित। ये जो ज्ञान अवस्थित व्यक्ति, वही है जो ब्रह्म कर्म समाधि, वही ज्ञान अवस्थित व्यक्ति। उनके सारे कर्म यज्ञ हो गया है, और वो दूसरे का कर्म भी यज्ञ ही देखते हैं। हम लोग क्या होता है साधना के समय में, मैं साधना कर रहा हूं लेकिन वो नहीं, स्वामी जी आई एम ए गुड पर्सन, लेकिन ही इज नॉट। ये हमारा अवस्था है। जो दूसरे जो कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, ये गलती कर रहा है, वो ऐसा है, कॉन्स्टेंट वी आर जजमेंटल अबाउट अदर्स वर्क। जो व्यक्ति सच में साधक है, जो व्यक्ति सच में ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ है, वो व्यक्ति दूसरे को कर्म, दूसरे का किया हुआ कर्म को भी यज्ञ ही दर्शन करते हैं। हमारे दृष्टि में लगता है इसका नुकसान होगा, इसका अच्छा होगा, इसका कुछ नहीं है। अब बृहद दृष्टि से देखो, एवरीथिंग इज गोइंग टू द सेम थिंग। उस व्यक्ति का पूरा जीवन यज्ञ हो गया है। ये विश्व जीवन की जो विराट कर्म चल रहा है, ये ब्रह्मांड शाला की एक महायज्ञशाला। यज्ञ बुद्धि में कर्म करते करते, यज्ञयाचरत कर्म, 4 अध्याय की 23 नंबर श्लोक में आएगा। ऐसे महान अनुभूति की उदय होता है। ऐसे अनुभूति जिनके अंदर है, उनके पास सारे कर्म अकर्म हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय की 23 नंबर श्लोक। हम लोग तो 21 से चालू करूंगा।
उधर एक शब्द है समग्र, जिस समग्र कर्म अकर्म हो जाता है। भगवान भगवत्पाद आचार्य शंकर ने इसका बहुत सुंदर एक मतलब निकाला। सह अग्रेण कर्म फलेन वर्तते, कि उनकी सारे फल के साथ सारे कर्म विलय प्राप्त हो गया है, प्रविलीयते। तो उनका सारे कर्म अकर्म हो गया है। ये अकर्म और ब्रह्म समार्थक है। ऐसे ही गीता माता कर्म को ब्रह्म भूमि में लाया है और ब्रह्म को कर्म भूमि में लाया है। कर्म को ब्रह्म भूमि में लाया है और ब्रह्मन को कर्म भूमि में लाया है। अगर ऐसे किसी को होगा तो वो व्यक्ति के लिए कोई भेद नहीं है। कोई कर्म में सारे कर्म, पूरा जीवन यज्ञ हो गया है। उनके लिए कोई कर्म कर्म नहीं, सारे कर्म अकर्म है। उनके लिए ना तो कोई कर्म फल लगता है, ना कोई दुख। वो व्यक्ति आनंद में सदा परितृप्त है। हरि ओम तत्सत। और बोलो। যদি কর্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম হয়, অকর্ম ব্রহ্ম, এভরিথিং ইজ ব্রহ্মন, যে কর্তা ভোক্তা হোয়াট এভার, এভরিথিং ইজ ব্রহ্মন, then yajna itself is also brahman. It can't be separate. হ্যাঁ, কোথায় সেপারেট হলো? বুঝছো, ইয়াজগা করছে তখন মনে হচ্ছিল যেন ইয়াজগা আলাদা, আর যিনি করছেন বা যা হচ্ছে সেটা আলাদা রকম লাগছে। সাধারণের দৃষ্টিতে যখন মানুষ বৈদিক যজ্ঞ করে হুম, তখন তার কাছে যজ্ঞ পাত্র আলাদা, অগ্নি আলাদা, দেবতা আলাদা, কোষাকুষি আলাদা, ঘি আলাদা, যজমান আলাদা। যে ব্যক্তির পূর্ণ জ্ঞান হয়ে গেছে তার কাছে কোনোটাই আলাদা নয়, পুরোটাই যজ্ঞ। অর্থাৎ যজ্ঞটাও যজ্ঞ, যেটা যজ্ঞ বলে মানছি না, ধরো হুম, যজ্ঞের পরে খাচ্ছে কেউ, হুম, সেই মানে কর্ম সমাধি, ব্রহ্ম সমাধি ব্যক্তির কাছে সেটাও হুম। যজ্ঞ। হ্যাঁ, তার যজ্ঞটা, যজ্ঞটাও ব্রাহ্মণ, এভরিথিং ইজ ব্রাহ্মণ। আমি এভরিথিং ইজ ব্রহ্ম, yes, সেটাই বলার বিষয়বস্তু। কারণ আপনার আলোচনাতেই ছিল যে এভরিথিং ইজ ব্রাহ্মণ, তারপরে কিন্তু কর্ম অকর্ম সে সব কিছু ব্রাহ্মণ হলো, কিন্তু যজ্ঞটাকে মনে হচ্ছে সেপারেট হয়ে গেল, ওই না জন্য না না, আলাদা। তারপরে বলেছি, হুম, তুমি খেয়াল করো, যে হুম, সাধারণ যজ্ঞতে, আমাদের বৈদিক যজ্ঞতে পাত্র লাগে, ইত্যাদি লাগে, ঠিক আছে। কিন্তু ওইখানেই বলেছি 13 অধ্যায়ের 17 নম্বর শ্লোক, যে সেই ব্যক্তি, তিনি মানে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, তাকে বিভক্তিম ইবচ স্থিতাম। অবিভক্তম বিভক্তেষু। ঠিক আছে। সুতরাং এইটা বলে দিয়েছি তখন, যে ওই ব্যক্তির কাছে কিন্তু কোনো কিছু আলাদা নয়, সবকিছু সমান। ঠিক আছে। হরি ওম।